हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार एसआई जो आपका न्यू भर्ती आने वाला है उससे संबंधित हमारा एक नया प्रैक्टिस सेट है। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग को हम बता दें जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका प्लेटफार्म का जो पुराना बुक आपका निकाला गया है 2213 का, वही आपका प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले आप सभी लोग को हम बता दें ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है इसमें जितना भी आपका करंट अफेयर होगा यह सब आपका ओल्ड होगा, क्योंकि अभी आपका कोई बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट मार्केट में अभी नहीं आया हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि आप सभी लोग को जितना भी आपका ओल्ड मार्केट में पहले आपका आ चुका था उसको हम आपको कंप्लीट करा दें, ताकि आपका मोटा मोटी जो है रिवीजन अच्छा हो जाए। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर ही हमारा पुराना होता है, बाकी हमारा जो जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस, हिस्ट्री, ये सब हमारा क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होता है, आपको पता ही होगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, और इसका अगर हम पीडीएफ की बात करते हैं, देखिए आप सभी लोग इसके पीडीएफ के लिए बोलेंगे तो मैंने पीडीएफ जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो देखिए, एक दरोगा पद के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें करीबन 300 या 350 यहाँ पे फॉलोअर होंगे, तो आप जा करके इसको फॉलो कर लेंगे। अगर आपको चैनल नहीं मिल पा रहा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप सर्च मार लीजिएगा दरोगा पथ, ठीक है। यहीं से इसी आपका नाम यहाँ पे शो करेगा और आप वहाँ से पीडीएफ जो है आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न बोला कि एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। एस्टेरॉयड बेल्ट की जो स्थिति है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बृहस्पति मंगल। बृहस्पति मंगल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। कौन सा देशांतर प्रधान या मोतर के साथ मिल करके ग्लोबल या फिर ग्लोब पर वृहत वृत्त का यहाँ पे निर्माण करता है। तो आराम से क्वेश्चन समझिएगा फिर आंसर कीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। 180 डिग्री। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा है। विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, संचार उपग्रहों को आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कितना पाया जाता है, तो 46.80। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे हमारा है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन घास का मैदान नहीं है। तो कौन सा जो है आपका यहाँ पे घास का मैदान नहीं है, तो आपका जो सिलेबस दिया गया है ये आपका घास का मैदान नहीं है। बाकी स्टेपिज है, लानोज है और आपका यहाँ पे डाउन्स है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों डाउन्स के बारे में, जो हमारा डाउन्स दिया हुआ है ये कहाँ का यानी कौन से देश से संबंधित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और लानोस की बात कर लेते हैं तो ये हमारा वेनेजुएला एवं कोलंबिया हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पे स्टेपिज दिया हुआ है ये आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर स्टेपिज कहाँ का है, ठीक है। तो चलिए हम आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो ऐसा ही देखिए आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा वेंगुला धारा। वेंगुला धारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बोला कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण आर बोला कि भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराहों में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण जो है संवहनी वर्षा होती है। तो ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो कौन सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो 26 का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। देखिए, सबसे बड़ी पोतवाहक नहर पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि स्वेज नहर जो है बन करके 1869 में तैयार हुआ था, और स्वेज नहर 1872 में आवाजाही के लिए खोला गया था। 1872 में, ठीक है। चलिए, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है। तो सभी को पता ही होगा जो हमारा भारत है संपूर्ण क्षेत्रफल में लगभग कितना में आता है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.40% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कहीं कहीं आपको यहाँ पे 2.42 भी लिखा होता है, तो आपको वही आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जा करके पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का यहाँ पे निर्माण करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कावेरी। याद रखेंगे, कावेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? देखिए किस प्रकार की मिट्टी है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए मिट्टी की अगर अध्ययन की बात करते हैं तो पेडोलॉजी में किया जाता है। काली मिट्टी में भी जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो आपका अधिक होता है। काली मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण कौन सा है? जो गंध का कारण पूछ रहा है तो ये आपका सल्फर यौगिक हो जाएगा। सल्फर यौगिक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टॉक फार्मिंग है। देखिए स्टॉक फार्मिंग की बात करते हैं तो पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 32 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 33 नंबर कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 1 हेक्टेयर बराबर जो है कितना एकड़ होता है? तो इसका उत्तर याद रखेंगे। तो इसका जो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 2.47 एकड़। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए अब आप सभी लोग इससे क्या समझेंगे कि जो हमारा दिवस है, दिवस को हमको अच्छे से रट लेना है। जहाँ से भी हमारा दिवस का क्वेश्चन बन रहा है उसको हमको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि हमारे बिहार SIPT में 1 से 2 क्वेश्चन हमारा दिवस से पक्का आएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो हमारा 5 जून जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। वही बात कर लेते हैं 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस, और 25 मई को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 25 मई को हम जो भी मनाते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? देखिए रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो 1 से यानी 1 से 2%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 36 नंबर कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? देखिए प्रदूषक गैस की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO। CO इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र जो होता है वो आपका CO ही होता है। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन इसमें आपका यहाँ पे गलत है? तो देखिए आलू का जो है आपका यहाँ पे मूल हो जाएगा, जो कि यही आपका पॉइंट गलत होता है। आलू जो है आपका कंद होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है किस पदार्थ के ऑक्सीजन से सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्राप्त होती है? सॉरी माफ कीजिएगा, ऑक्सीकरण लिखा गया है। ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 38 एक सेकेंड, सर्वाधिक ऊर्जा यहाँ पे ना, तो उसका कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, यहाँ पे वसा होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम वसा में आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो वसा आप याद रखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको यहाँ पे चुन करके बताना है। तो देखिए यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, जो कि सही है। यह लौह युक्त होता है, यह भी आपका यानी लौह युक्त यौगिक है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो आपका उत्तर जो है 1, 2, 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षात्मक प्रदान करता है, जो कि गलत है, यह आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए डेसिबल की बात करते हैं, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति जो है आपका शक्ति की इकाई, सही है। समुद्री मील जो है आपका नौ संचालन में दूरी की इकाई, सही है। सेल्सियस जो है आपका यहाँ पे ऊष्मा की इकाई, जो कि यही आपका गलत हो जाएगा 40 का। ठीक है, सेल्सियस जो है दोस्तों ये आपका ऊष्मा की इकाई नहीं है, और इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर। ये आपका है निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी बल आपको देखने को मिलता है घर्षण बल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तांबे के यानी कथन ए बोला है तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को
एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण आर। देखिए तांबे का घनत्व तो कांच के घनत्व से अधिक होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को कहते हैं क्या? हीट ट्रांसफ़र, तो यह आपका हो जाएगा कंडक्शन, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या फिर होते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ओजोन हो जाएगा, क्लोरोमीन हो जाएगा और क्लोरीन और डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता जो है मापी जाती है? किसकी गुणवत्ता मापी जाती है दोस्तों? तो 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल की। क्या हो जाएगा? पेट्रोल, आप सभी लोग याद रखेंगे। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, तो आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है प्रश्न 47 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर आपका 47 का हो जाएगा, ये आपका पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा, आप सब लोग याद रखेंगे। पारा साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में विद्यमान रहता है, ठीक है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन इसमें उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट्स हो जाएगा, यानी उत्तर जो है आपका यहाँ पे 48 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शराब पीकर वाहन चालक के शोषण प्रशिक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? देखिए यातायात पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या इस्तेमाल करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 49 का ए हो जाएगा। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा है? देखिए गैस वेल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका एसिटिलीन का प्रयोग यहाँ पे होता है। 50 का उत्तर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। सोल्डर का प्रयोग जोड़ों में टांका लगाने में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? देखिए ऑर्गेनिक अम्ल आपका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी हिमोजिनाइट किया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 52 का सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह जो है आपका यहाँ पे उत्पन्न करता है, बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा एसिटिलीन। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया गया है, नदी जिस पर अवस्थित है, तो इस प्रकार से हम इसको मिला लेते हैं। देखिए हड़प्पा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह हमारा हो जाएगा रावी, ठीक है। हड़प्पा हमारा यहाँ पे हो जाएगा रावी। कालीबंगा की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर हो जाएगा। लोथल आपका यहाँ पे हो जाएगा मेरे हिसाब से भोगवा हो जाएगा, और रोपड़ आपका यहाँ पे हो जाएगा सतलज। तो आप सभी लोग ऑप्शन को अरेंज कर लेंगे, वैसे ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो आराम से हम इसको देखेंगे और कूट के हिसाब से हमको सही आंसर बताना है। तो उनका जन्म जो है कपिलवस्तु में हुआ था, तो आप बताइएगा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार ही किया था, सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर, रज्जुक कौन थे? बताइएगा रज्जुक जो थे वह कौन थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मौर्य शासन में अधिकारी थे रज्जु, ऑप्शन नंबर बी। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे शंकराचार्य। क्या हो जाएंगे? शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए।
महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है दोस्तों ये किसने करवाया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं, रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहते हैं, इसे एकास्मक मंदिर भी कहते हैं। तो ये सब हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 60 का पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण जो है किसके विरुद्ध हुआ था? देखिए 17वां आक्रमण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जाटों के विरुद्ध मेरे हिसाब से हुआ था। तो इसका उत्तर जो है आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, जाटों के विरुद्ध। क्योंकि जब वो जा रहा था तो जाटों ही इसके ऊपर हमला करके कुछ इससे संपत्ति जो है लूट लिया था। तो आखिरी युद्ध जो है आपका, आखिरी में आक्रमण जो है आपका जाटों के विरुद्ध ही ये किया था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और अंतिम आक्रमण जो है आपका 1027 में हुआ था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुबुद्दीन की माफ़ कीजिएगा आप सभी लोग, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का यहाँ पे निर्माण कराया था? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 5वीं मंजिल का यहाँ पर निर्माण किसने करवाया था बताइएगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत भी किए होंगे। अब देखिए, अब आप इसको समझिएगा कि जो आपका यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था, किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये पहला क्वेश्चन हमारा का आंसर होता है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, ये हमारा 5वीं मंजिल का यहाँ पे निर्माण। तो 5वीं मंजिल का निर्माण, इसमें आपका 6 मंजिल 7 मंजिल जितना भी आपका मंजिल इसमें रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा का बात नहीं कहा गया है। इसमें बात कहा गया है कि कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल का निर्माण है किसने करवाया था? तो ये आपका सिकंदर लोदी ने कराया था। लेकिन आपका ये भी प्रश्न आपका बनता है कि कुतुब मीनार को पूरा या फिर जिसने कंप्लीट कराया था उसका नाम बताइए। तो पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। आप इसको अच्छे से याद रखें, क्योंकि एक प्रश्न जो है आपका यहाँ पे कंफ्यूज करता है, ठीक है। कुतुब मीनार का नींव डाला था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, 5वां मंजिल का यहाँ पे निर्माण कराया था सिकंदर लोदी, और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो 62 का उत्तर जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है? देखिए पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये आपका 1526 में हुआ था, सभी को पता है। खानवा का यहाँ पे 27 में हुआ था। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था हमारे हिसाब से 29 सही है, 1529 में सही है। चंदेरी का युद्ध आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका 1930 नहीं, यहाँ पे चंदेरी का जो युद्ध है दोस्तों ये हमारा खानवा के बाद ही हुआ था, यानी 1528 में हुआ था, 1528 में। तो हमारा जो ऑप्शन गलत हो जाएगा ये हमारा डी हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? देखिए अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम स्थित है यह हमको कलकत्ता में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कलकत्ता, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और फोर्ट विलियम राज्य विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया है, राज्य विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है किसने किया था? सभी को पता ही होगा, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, याद रखेंगे 1905 में बॉम्बे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। तो 1905 में किया था और बॉम्बे में किया था। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र जो है वंदे मातरम के संपादक थे? देखिए वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन जो है आप आराम से लगा लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कैसे आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? देखिए साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो बन के तैयार हमारा 46 में हुआ था, लेकिन भारत हमारा आया था 1927 में। तो साइमन कमीशन तो हमारा यहाँ पे सही होगा नहीं, ठीक है। अब हमारा आता है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है हमारा 1946 में भारत आया था। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। वही अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हमारा क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, 1942 में, ठीक है।
तो साइमन कमीशन मैंने आपको बता दिया 1927 में बन के तैयार हुआ था, भारत आया था 28 में। और जो आपका यहाँ पे वेवेल योजना दिया गया है, वेवेल योजना, ये हमारा 1945 में आया था, 1945 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था? याद रखेंगे, किस अधिनियम के तहत जो है स्थापित किया गया था, ये हमारा प्रश्न जो है पूछ रहा है। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे कई बार एग्जाम पे आता है कि जो आपका यहाँ पे कि भारतीय परिषद एक्ट द्वारा राज्यों में द्वैत शासन जो है लागू कब किया गया था? तो किस शासन के द्वारा ये लागू किया गया था? तो ये आपका 1919 हो जाएगा, 1919। आगे प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है बताइएगा। तो इसका जो 70 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा भारत राज्यों का संघ। ही आप गलत आंसर मत कीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये भारत एक गणतंत्र है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 17 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा अनुच्छेद 17 में आपका हमारे अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 में हमारा बताइए क्या है? अनुच्छेद 18 में उपाधि यानी वंशानुगत को यहाँ पे निषेध करता है। अनुच्छेद हमारा जो यहाँ पे 23 दिया गया है, अनुच्छेद 23 में बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यवहार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 हमारा सही हो जाएगा। यहीं पर हमारे बच्चों के शोषण से संबंधित हमारा अनुच्छेद जो है 24 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम यहाँ पे उम्र के बालकों को खतरनाक काम करने नहीं लगाया जा सकता है, मतलब कारखानों में। तो आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि देखिए सेट लगाने का मतलब थोड़ा सा डिटेल होता है तो मज़ा आता है। और निम्नलिखित में से किस प्रकार के पदाधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो सही कोड से आपको यहाँ पे उत्तर बताना है। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं औपचारिक और विधिक, यही हमारा सही हो जाएगा। और संवैधानिक और नाम मात्र, तो 2 और 4 जो है हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो आराम से आप PDF के थ्रू लगाएंगे। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक यहाँ पे रोक सकता है? कौन सी अवधि तक यहाँ पे विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से वीडियो को रोकेंगे, समझेंगे, फिर आंसर आप करेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 माह तक। क्या हो जाएगा? 4 महीना तक ये रोक सकता है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? तो उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। अब इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो हम देखिए जो आपका अनुच्छेद 14 है दोस्तों, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार यहाँ पे होना चाहिए। अनुच्छेद जो आपका 368 है आपका संविधान संशोधन। अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद। देखिए जो आपको पहले आता है आप उसी को मिलाइए, ना ही हम A B से मिलाते हैं। जो हमारा पहले आता है अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो लास्ट का 1-2 होता है वो हमारा मैच ही कर जाएगा। ठीक है, तो 76 का जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका जो ये आपका 36 नीति निषेध तत्व तो हो जाएगा, 36 से 51 भाग 4 में है। तो हमारा उत्तर जो है हमारा डी यहाँ पे हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पे नीचे दिए हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि कथन ए बोल रहा है कि संसद और बोल रहा है कि संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण आर बोला कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा 77 का, यह आपका डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर जो है सही है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? देखिए जो आपका यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हमारा हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लांट का सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मिडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत तेंदुलकर समिति के हिसाब से कितना लगभग है। तो इसका जो 80 नंबर क्वेश्चन है ये आपका लगभग आपका 21.9 हो जाएगा, 21.9%। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है कि रुपया यानी रुपये परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। तो ये आपका हो जाएगा रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुख्य रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रेक इवन बिंदु का क्या अर्थ है। ब्रेक इवन बिंदु का यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और ना ही हानि। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या किस खेलों में सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रग्बी फुटबॉल का यहाँ पे अधिक हो जाएगा। तो सी ही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका जो रग्बी फुटबॉल है दोस्तों, इसमें आपका 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने 15 खिलाड़ी होते हैं। बाकी खो खो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके 9 होते हैं। हॉकी के सभी को याद ही होगा, हॉकी में करीबन 11 होते हैं। और फुटबॉल में कितने होते हैं, देखिए फुटबॉल में भी आपके 11 ही होते हैं। देखिए हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, यानी तीनों में आपके 11 ही होते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है। देखिए बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप आराम से इसको मैथ्स लगाइएगा। देखिए प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सी.वी. रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। या निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए मैंने आपसे बोला था दिवस आपको याद रखना है, दिवस से क्वेश्चन बनेगा। तो 28 फरवरी ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखा था। देखिए मूलतः अगर पूछे तो किस भाषा में लिखा था दोस्तों, तो ये गुजराती भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान जो है किया जाता है। टाइलर पुरस्कार, देखिए टाइलर की अगर हम बात करते हैं तो ये हम पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये सो आपका करंट का क्वेश्चन है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो हम करंट का नहीं उसको हम आपको बता देंगे। जैसे विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवनों में रखा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी, आगरा का नया किला, दिल्ली के लाल किले का रंग महल। तो ये सब आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम, यही में आपका यहाँ पे रखा गया है। आगे के 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। तो बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा माउंट हैरियट। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है। तो तारापुर के बारे में पूछ रहा है। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का एवरीथिंग डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये आपका फेसबुक हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार किस जिले में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। तो महिला यहाँ पे देखिए बिहार का पूछ रहा है, तो ये आपका रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। और आपके बिहार दरोगा के लिए कुछ नया करना चाहते हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, उस पर हम जरूर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। और डेली आपका सेटअप आएगा, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम बिजी हम थे, नहीं वीडियो बना पा रहे थे। अब आपके लिए डेली बेस पे वीडियो आएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।